इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। गाजा में बढ़ती हिंसा और लगातार हो रहे हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार यानी 10 अगस्त 2025 को मीडिया से बातचीत में युद्ध समाप्त करने के लिए 5 प्रमुख सिद्धांतों की घोषणा की है। वहीं उनका ये बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की आपात बैठक से ठीक पहले आया है, जहां गाजा की मानवीय स्थिति और भविष्य पर चर्चा होनी है। ऐसे में क्या है नेतन्याहू के वो 5 सिद्धांत जो गाजा में जंग रुकवाने में कारगर साबित होंगे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गाजा में जारी खून खराबे और लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष को खत्म करने के लिए 5 अहम सिद्धांत पेश किए हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले सामने आए इन प्रस्तावों में हमास का निरस्त्रीकरण, बंधकों की रिहाई और गाजा में वैकल्पिक प्रशासन जैसी शर्तें शामिल हैं। वहीं नेतन्याहू का दावा है कि इन कदमों से न केवल युद्ध रुक सकता है बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति की नींव भी रखी जा सकती है। इसके अलावा नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल का मकसद गाजा पर कब्जा जमाना नहीं है, बल्कि वहां हमास के शासन को समाप्त कर लोगों को उसकी पकड़ से मुक्त कराना है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि गाजा के लोग भी हमास से मुक्ति चाहते हैं और ये संदेश वो इजराइल समेत पूरी दुनिया को भेज रहे हैं। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर नेतन्याहू ने वो कौन कौन सी शर्तें रखी हैं जिसके दम पर गाजा में जंग खत्म की जा सकती है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुसार गाजा में युद्ध तभी रुक सकता है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे और अपने हथियार डाल दे। उन्होंने कहा कि गाजा में अभी भी हजारों सशस्त्र हमास लड़ाके मौजूद हैं, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। वहीं इस खतरे को समाप्त करना और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने देना ही इजराइल का लक्ष्य है। ऐसे में इसके लिए ही उन्होंने 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए जो युद्ध समाप्ति और क्षेत्र में स्थायी शांति की नींव बन सकते हैं। नेतन्याहू की युद्ध विराम की शर्तें। हमास का निरस्त्रीकरण। हमास को अपने सभी हथियार त्यागने होंगे ताकि वो भविष्य में कोई हमला न कर सके। बंधकों की रिहाई। इजराइल के अनुसार हमास के कब्जे में मौजूद सभी बंधकों को तुरंत और सुरक्षित छोड़ा जाना चाहिए। गाजा पट्टी का वैसन्यीकरण। पूरे गाजा क्षेत्र से हथियार और सैन्य ढांचा हटाकर उसे असैन्य बनाना। अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण। इजराइल गाजा में अपनी सुरक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा ताकि किसी भी तरह के हमले को समय रहते रोका जा सके। वैकल्पिक नागरिक प्रशासन। ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा जो न हमास के अधीन रहेगा और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के, बल्कि शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होगा। वहीं नेतन्याहू ने यह भी बताया कि भविष्य में हमलों को रोकने के लिए गाजा और इजराइल की सीमा पर एक सुरक्षा बफर जोन बनाया जाएगा। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहेगी और घुसपैठ या हमले के खतरे कम होंगे। इसके साथ ही गाजा का प्रशासन नागरिक हाथों में होगा जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार रहेगा। नेतन्याहू के मुताबिक ये ढांचा युद्ध समाप्त होने के बाद लागू किया जाएगा। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास हथियार डालने से इनकार करता है तो इजराइल के पास उसे पूरी तरह हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाई जा रही उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि इजराइल गाजा की जनता को जानबूझकर भूखा रख रहा है। उनका कहना है कि अगर इजराइल ऐसी नीति अपनाता तो 2 साल से जारी संघर्ष के बाद वहां कोई जीवित न बचता। उन्होंने बताया कि युद्ध के बावजूद भोजन, पानी और दवाओं से भरे सैकड़ों ट्रक गाजा में भेजे गए हैं और नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की सलाह दी गई है। बहरहाल गाजा में जारी संघर्ष का अंत आसान नहीं दिखता है। नेतन्याहू द्वारा पेश किए गए 5 सिद्धांत इजराइल की सुरक्षा प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन हमास और उसके समर्थक गुट इन शर्तों को किस हद तक मानते हैं ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा है और युद्ध विराम की संभावना उन्हीं परिस्थितियों में बन सकती है जब हथियार डाले जाएं और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।